दो कुरिन्थियों अध्याय 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, और सारे अखया के सब पवित्र लोगों के नाम। दो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। 4 वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हों। 5 क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। 6 यदि हम क्लेश पाते हैं, तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं, तो ये तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते हैं। 7 और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। 8 हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो, जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। 9 वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। 10 उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। 11 और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। 12 क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं, कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। 13 हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे। 14 जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है, वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे। 15 और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं, कि तुम्हें एक और दान मिले। 16 और तुम्हारे पास से होकर मकेदुनिया को जाऊं, और फिर मकेदुनिया से तुम्हारे पास आऊं, और तुम मुझे यहूदिया की ओर कुछ दूर तक पहुंचाओ। 17 इसलिए मैंने जो यह इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हाँ भी करूँ, और नहीं भी करूँ। 18 परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दानों पाई नहीं जाती। 19 क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। 20 क्या कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21 और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। 22 जिसने हम पर छाप भी कर दी है, और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। 23 मैं परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था। 24 यह नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक हैं, क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो। पास दुख लेकर न आऊं। 2 कुरिन्थियों 2:1 परंतु मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि उदास होकर तुम्हारे पास फिर न आऊंगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 इसलिए मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं तुम्हारे पास फिर आकर दुख न दूंगा। BGT 2 कुरिन्थियों 2:1 एमसिलते 2 कुरिन्थियों 2:1 इसलिए मैंने निश्चय किया कि अब से मैं तुम्हें फिर दुखी करके दुखी न करूंगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे पास फिर दुख लेकर न आऊंगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 इसलिए मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हारे पास फिर कभी दुखदायी यात्रा नहीं करूंगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 और मैंने मन में ये ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास शोक करके न आऊंगा।
2 कुरिन्थियों 2:1 परंतु मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे पास फिर शोक सहित न आऊँगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 वास्तव में मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हारे पास फिर कभी दुखदाई भेंट करने नहीं आऊँगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 सचमुच मैंने ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास शोक सहित न आऊँगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 परंतु मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि तुम्हारे पास फिर उदास होकर न आऊँगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 इसलिए मैंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं तुम्हें और अधिक दुखद यात्रा नहीं करवाऊँगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 क्योंकि मैंने ठान लिया था कि दुख उठाकर तुम्हारे पास फिर न आऊँ। 2 कुरिन्थियों 2:1 इसलिए मैंने निश्चय किया था कि जब मैं अगली बार तुम्हारे पास आऊँगा तब दुखदाई न होऊंगा। 2 कुरिन्थियों 2:1 जब मैं व्यथित था तब मैंने ये निश्चय कर लिया था कि तुम्हारे पास फिर न आऊँ। 2 कुरिन्थियों 2:1 परंतु मैंने ये ठाना था कि तुम्हारे पास फिर शोक सहित न आऊँ। कुरिन्थियों 4:21 तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता के साथ? 2 कुरिन्थियों 7:8 क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री के द्वारा तुम्हें दुख दिया तो भी मुझे उसका खेद नहीं, यद्यपि मैंने उसका खेद किया था क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री के कारण तुम्हें दुख तो हुआ, यद्यपि थोड़ी देर के लिए। 2 कुरिन्थियों 12:14 अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और तुम पर भार न बनूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा नहीं वरन तुम्ही को चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे माता पिता के लिए धन संचय करने के लिए उत्तरदायी नहीं परंतु माता पिता अपने बच्चों के लिए धन संचय करने के लिए उत्तरदायी हैं। 2 कुरिन्थियों 13:1-2 ये तीसरी बार है जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हर एक बात 2 या 3 गवाहों की गवाही से पुष्ट होती है। 2 मैंने पहले भी दूसरी बार उपस्थित होने पर कहा था और अब अनुपस्थित होने पर भी उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया है और बाकी सब से भी कहता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो किसी को न छोड़ूंगा। 2 कुरिन्थियों दोपहर के 1:10 इसलिए मैं ये बातें अपनी अनुपस्थिति में लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार कठोरता न दिखानी पड़े जो प्रभु ने मुझे तोड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए दिया है। पौल ने अपना मन बना लिया। यह अध्याय का अच्छा विभाजन नहीं है क्योंकि यहाँ पौलुस न आने का दूसरा कारण बताता है। पहला कारण तुम्हें बचाना है तथा पहले भेंट के लिए न आने के अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। 2 कुरी 1:23-24 जोड़ परंतु मैं अपने प्राण से परमेश्वर को गवाह करता हूँ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए फिर कुरिन्थुस में नहीं आया। 24 यह मतलब नहीं कि हम तुम्हारे विश्वास के विषय में प्रभुता जताना चाहते हैं वरन तुम्हारे आनंद के लिए तुम्हारे साथ मिलकर काम करते हैं इसलिए कि तुम अपने विश्वास में स्थिर हो। 2 कुरिन्थियों 5 मसीह के राजदूत को एक ब्लॉक पर लंबे समय तक काम करते हुए देखता रहा लेकिन वह ये नहीं देख पाया कि ब्लॉक कहाँ फिट होगा क्योंकि चच पूरा हो चुका था। उसने उस व्यक्ति को ब्लॉक पर सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से काम करते हुए देखा, धीरे धीरे उसे एक सटीक पैटर्न में आकार देते हुए। अंत में उसने पूछा, आप उस ब्लॉक को काटने और आकार देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं? कारीगर ने लगभग पूरी हो चुकी मीनार के शीर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इसे यहाँ नीचे आकार दे रहा हूँ ताकि यह वहाँ फिट हो जाए। परीक्षणों के बीच में खड़ा व्यक्ति तुरंत समझ गया कि यह उसके लिए परमेश्वर का संदेश था। उसे यहाँ नीचे तैयार किया जा रहा था ताकि वह स्वर्ग में फिट हो सके। जिसने हमें गारंटी के तौर पर आत्मा भी दी है। जब धरती पर परीक्षाएं कठिन होती हैं, तो हमारे स्वर्गीय भाग्य में आराम पाना हमेशा आसान नहीं होता। परमेश्वर यह जानता था, इसलिए उसने हमें गारंटी के तौर पर आत्मा दी। वह स्वर्ग के वादे को अभी एक अग्रिम भुगतान पवित्र आत्मा के साथ समर्थन देता है। गारंटी प्राचीन ग्रीक शब्द अर्हाबोन है, जो एक प्रतिज्ञा या आंशिक भुगतान का वर्णन करता है जिसके लिए भविष्य में भुगतान की आवश्यकता होती है लेकिन गारंटी प्राप्त करने वाले को संबंधित सामान पर कानूनी दावा मिलता है। आधुनिक ग्रीक भाषा में अर्हाबोना का अर्थ है सगाई की अंगूठी। बहुत से मसीही अभी पवित्र आत्मा से बड़ी आशीष का अनुभव करते हैं। जब हम विचार करते हैं कि अग्रिम भुगतान कितना शानदार है, तो हमें ये भी विचार करना चाहिए कि पूरा उपहार कितना महान होगा।
इसलिए पवित्र आत्मा स्वर्ग का ही एक हिस्सा है। आत्मा में पवित्र आत्मा का कार्य स्वर्ग की कली है। अनुग्रह ऐसी चीज नहीं है जो महिमा में प्रवेश करने पर हमसे दूर हो जाएगी, बल्कि महिमा में विकसित होगी। अनुग्रह वापस नहीं लिया जाएगा जैसे कि उसने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया हो, बल्कि महिमा में परिपक्व हो जाएगा। स्पर्जन इसलिए हम हमेशा आश्वस्त रहते हैं। पौल के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने उसे आत्मविश्वास दिया। इसने उसे आश्वस्त किया कि परमेश्वर उसके अंदर काम कर रहा है और अपना काम जारी रखेगा। यदि आप अपने बारे में यह नहीं कह सकते कि आप हमेशा आश्वस्त रहते हैं, तो परमेश्वर से अपने जीवन में पवित्र आत्मा की नई वर्षा के लिए प्रार्थना करें। हम हमेशा आत्मविश्वासी अपना मन ऊपर की चीजों पर लगाओ, न कि धरती की चीजों पर। तो फिर जब आत्मा में परिवर्तन होते हैं तो शांति बनाए रखने का क्या तरीका है, जब हम कभी स्वर्ग में उठाए जाते हैं और फिर नीचे गिरा दिए जाते हैं? क्यों? एकमात्र तरीका यह है कि कभी भी बाहर या भीतर की समृद्धि से अत्यधिक उत्साहित न हो, और कभी भी प्रतिकूलता या संदेह और भय से अनावश्यक रूप से उदास न हो, क्योंकि आपने न तो बाहर की चीजों पर और न ही भीतर की चीजों पर, बल्कि ऊपर की चीजों पर जीना सीखा है, जो एक नवजात आत्मा के लिए सच्चा भोजन है। स्पर्जन कठिन समय में भी, यदि हम कुलुसियों 3:2 का पालन करें। जब तक हम शरीर में घर पर हैं, हम प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, न कि दृष्टि से। अभी परमेश्वर की उपस्थिति विश्वास का विषय है। हम शरीर में घर पर हैं, इसलिए एक अर्थ में हम प्रभु से दूर हैं, कम से कम उनकी तत्काल शानदार उपस्थिति के अर्थ में। इसलिए अब हमें विश्वास से चलना चाहिए, न कि दृष्टि से। दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलना ईसाई जीवन के महान और कठिन सिद्धांतों में से एक है। यह उन स्वर्गदूतों को आश्चर्यचकित करता होगा जिनके लिए हम जीते हैं, उनकी सेवा करते हैं और एक ऐसे ईश्वर के लिए मरने को तैयार हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा। फिर भी हम उससे प्यार करते हैं और उसके लिए जीते हैं, दृष्टि से नहीं, विश्वास से जीते हैं।